जहाँ तक किंग्स पार्टी का ताल्लुक है तो ये माजी में तो इस तरह के तजर्बात होते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब है। ख़ुद जहांगीर खान तरीन जिनके बारे में ये तासुर पैदा हो रहा है कि शायद ये आइंदा आने वाली किंग्स पार्टी के सरबराह हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर जहांगीर खान तरीन साहब पूरी भी ताकत लगा लें तो वो लोधरा की सीट भी जीत सकते हैं। मुस्लिम लीग नून इस वक्त शदीद किस्म की मुसीबत में ख़ुद फंस चुकी है और आप देख लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पंजाब में अपना कदम जमाना चाह रही है, तो जाहिर है वो दो ही पार्टियों को डैमेज करेगी, यानी मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करने की कोशिश करेगी। तो नवाज शरीफ साहब हैं वो उसी वक्त तशरीफ़ लाएंगे जब उन्हें यकीन होगा कि वो किसी ऐसी इलेक्शन कैंपेन की क़यादत करेंगे जिसका नतीजा फतह होगा। जहाँ तक किंग्स पार्टी का ताल्लुक है तो ये माजी में तो इस तरह के तजर्बात होते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तमाम की तमाम पार्टियां वो हुकूमत में हैं सिवाय एक पार्टी के, यानी तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ वाहिद अपोजिशन पार्टी थी, जबकि बाकी तमाम पार्टियां पीडीएम और इसके साथ जुड़ के हुकूमत में थी। मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम तो बाकायदा तौर पर पीडीएम का हिस्सा हैं। एमक्यूएम ने इनको बाद में ज्वाइन कर लिया। इसके बाद आप देख लीजिए कि बीएपी ने इनको बाद में ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने पीडीएम बनाया था वो निकली, और फिर निकलने के बाद अब वो इस हुकूमत की इत्तेहादी है। ख़ुद जहांगीर खान तरीन जिनके बारे में ये तासुर पैदा हो रहा है कि शायद ये आइंदा आने वाली किंग्स पार्टी के सरबराह हैं, तो उन्होंने जब पिछले साल जब ये मामला चल रहा था कि यानी जब माफ़ कीजिएगा कि जब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाया जा रहा था पंजाब का, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर साथ दे दिया था पीडीएम का ही, यानी मुस्लिम लीग नून का। तो लिहाजा ये तमाम इस वक्त जितने भी लोग आपको अपनी पार्टी में उन लोगों को शामिल करते नज़र आ रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूटे थे, वो सब सब तो हुकूमत में है। तो लिहाजा किंग्स पार्टी इस वक्त तो ऐसा नहीं लगता कि कोई फौरी तौर पर बनती हुई नज़र आ रही हो। हाँ, किंग्स पार्टी बनने की दौड़ जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। जहांगीर खान तरीन कभी भी मकबूल लीडर नहीं रहे। उन्होंने एक आध दफ़ा जब भी नशिस्त जीती तो वो किसी न किसी सेटिंग के नतीजे में जीती, और एक आध दफ़ा से तो खैर ज़्यादा ही जीती। और उसके बाद जब एक ऐसा वक्त आया कि जब ख़ुद जिस हलके से वो उम्मीदवार वो खड़े हुए थे, लोधरा के हलके से, वहीं पर उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया, लेकिन वो उसे नहीं जिता सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफ़ी ज़ोर होने के बावजूद भी। तो अब वो फिर उन्होंने जुलाई में, पिछले साल जुलाई में बाकायदा तौर पर अपने लोगों को खड़ा किया इलेक्शन के लिए, और उन्होंने इलेक्शन लड़ा। यानी वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब के कहने पे उन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को वोट डाले थे, यानी पंजाब की सूबाई असम्बली में। तो वो लोग जब डी सीट हुए और दोबारा जब उन्हें इलेक्शन लड़ने पड़े तो वो बेशतर उनमें से हार गए। तो अब ये कहना कि क्या जहांगीर खान तरीन साहब किसी भी वजह से अपने ग्रुप को इलेक्शन जितवा सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर जहांगीर खान तरीन साहब पूरी भी ताकत लगा लें तो वो लोधरा की सीट भी जीत सकते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टूट फूट है उसका फ़ायदा सभी पार्टियों को हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूरत में हो रहा है, या इस सूरत में वो फ़ायदा उठा रही है कि कुछ लोगों को, जो लोग इलेक्टेबल्स चूँकि उन्होंने इकट्ठे किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में, तो उन इलेक्टेबल्स को अलग कर लें। इसी तरह जहांगीर खान तरीन भी इसी मलबे से अपना महल तामीर करना चाहते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगरचे वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि वो इन लोगों को नहीं लेगी, लेकिन जहाँ पे ये यानी उसके बेशतर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जहाँ पे कहीं गुंजाइश मौजूद होगी तो वहाँ पे उन्हें भी कबूल कर लिया जाएगा। तो इसका फ़ायदा तो सबके सब उठा रहे हैं। हत्ता कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी जो JUI है वो भी खैबर पख्तूनख्वा में उन लोगों की तलाश में है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूटे और उसे ज्वाइन कर लें। ANP भी इसी तलाश में है। तो लिहाजा ये इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरी है या गिराई गई है कि इस बिल्डिंग के कोई ईंट उठा लेगा, कोई रोड़ा उठा लेगा, कोई दरवाज़ा उठा लेगा, लेकिन असल इस बिल्डिंग की छत जो है वो अब भी अपने पिलर्स पर कायम है। तो जब तक वो छत वहाँ पर मौजूद है
तो इन ईंटों से, रोड़े से, दरवाजे से, खिड़कियों से कोई नया महल तामीर नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून इस वक्त शदीद किस्म की मुसीबत में ख़ुद फंस चुकी है और उसने जो गलती पिछले साल अप्रैल में की कि उसने हुकूमत संभाल ली और फिर हुकूमत को प्रोलॉन्ग किया, तो उसके नतीजे में जो कुछ भी हुआ वो दरअसल सबसे ज़्यादा उसका नुकसान नून लीग को हुआ है। अब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पंजाब में अपना कदम जमाना चाह रही है, तो जाहिर है वो दो ही पार्टियों को डैमेज करेगी, यानी मुस्लिम लीग नून को। और मुस्लिम लीग नून समझती है कि जनाब हम हैं पंजाब की सबसे बड़ी क़ुव्वत, तो ज़ाहिर है उसको डैमेज करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करने की कोशिश करेगी। इसी तरह जो जहांगीर खान तरीन है, उनकी भी जुलानगा जो है वो पंजाब ही है। तो पंजाब में यानी गोया अगर 4 वेज़ मुकाबला होना शुरू हो जाता है, तो अब आप ज़रा समझ लीजिए, देख लीजिए कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो ज़ाहिर है नतीजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का डैमेज होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डैमेज होगा। ये जो दोनों पार्टियां हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जहांगीर खान तरीन की जो भी पार्टी हो, तो ये डैमेज तो कर सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी क़ुव्वत नहीं है पंजाब के अंदर कि ये हुकूमत बना सकें। हाँ, हो सकता है कि इलेक्शन के बाद कुछ ऐसी सूरत बने कि जिसमें ये हुकूमत का हिस्सा बन जाए। सियासत से तो जो नवाज शरीफ साहब हैं वो कभी एक दिन भी बाहर नहीं हुए थे। वो ना सिर्फ सियासत करते रहे और फिर उसके साथ ये भी देखे कि जब ये हुकूमत बनी तो इसके अहम तरीन इजलास जो हैं वो तो लंदन में हुए, और अब भी जितने भी इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हुकूमत लेती है तो वो लंदन से ही आते हैं। हत्ता कि जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब हैं, ये भी लंदन से ही भेजे गए और बड़ा अनसेरेमोनियसली इनके प्रेडिसेसर जो है मुफ्ती इस्माइल साहब, उनको हटा दिया गया और वो भी लंदन में ही, लंदन के हुक्म पर ही हटाया गया। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब तो पूरी तरह सियासत में भी हैं और हुकूमत में भी हैं। हाँ, वो वापस नहीं आ पा रहे, तो वापस जो नवाज शरीफ साहब हैं वो उसी वक्त तशरीफ़ लाएंगे जब उन्हें यकीन होगा कि वो किसी ऐसी इलेक्शन कैंपेन की क़यादत करेंगे जिसका नतीजा फ़तह होगा। तो जब तक उन नताइज के बारे में यकसुई नहीं हो जाती, उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे।